नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट किए अपने आप पे, खाने के हिसाब से, फूड को लेके। और मैंने चीजें देखी कि कई चीजें हमारी बॉडी को रिपेयर करती हैं और कई आदतें या कई चीजें उनको खराब करती हैं। तो उसमें बहुत जरूरी, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक चीज बनी आदत बॉडी की, स्लीप। स्लीप एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करती है, हमने मेमोरी को ठीक करती है, हमारे ब्रेन को रिपेयर करती है, हमारी हाइट बढ़ाती है, हमारा वेट कम करवाती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैंने स्लीप के ऊपर डीप डाइव की, डीप रिसर्च की, और स्लीप को जैसे कहते हैं कि उसकी कोडिंग डी कोड किया कि स्लीप, आजकल स्लीप सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लोग सोना चाहते हैं, सो नहीं पाते, या फिर लोग सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, लेट सोने का क्या नुकसान है, टाइम पे सोने के क्या फायदे हैं, कौन कौन सी चीजें स्लीप को तंग करती हैं। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। और स्लीप अच्छी करेंगे। स्लीप एक ऐसी चीज है, अगर आप गंदा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल बुरा है, मगर स्लीप अच्छी है, आपकी उम्र, आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी सेहत ठीक रहती है। मगर अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और स्लीप खराब है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो स्लीप को ठीक करेंगे, स्लीप को समझेंगे और स्लीप करेक्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है। तो सबसे पहली है ना, द साइंस ऑफ स्लीप, अ कंप्लीट सेमिनार ऑन व्हाई यू स्लीप। आप सोते क्यों हैं, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द स्लीप, स्लीप में होता क्या है, एंड जो फाइनली स्लीप राइट कैसे करनी है ना। तो मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बीच में हम तीन चीजों की बात करेंगे जो आपको हेल्प करते हैं स्लीप में। बट कवर क्या क्या करेंगे, पहला नंबर पे व्हाट इज स्लीप एंड व्हाई वी स्लीप। दूसरे नंबर पे स्लीप की स्टेजेस क्या हैं, N1, N2, N3 एंड REM स्लीप। बॉडी में स्लीप में होता क्या है, एक चीज हर बंदा बोलता है, सार्केडियन रिदम, जिसको भी नॉलेज है थोड़ी सी बहुत, वो सार्केडियन रिदम क्या है और उसका बेस्ट टाइम क्या है। मॉडर्न स्लीप किलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू लाइट जो कि हमारी स्क्रीन में है, कैफीन, और कौन कौन सी चीजें हैं जो स्लीप को खराब करती हैं। लेट नाइट ईटिंग और स्लीप का क्या कनेक्शन है, टाइम गड़बड़ कैसे करता है। कोर्टिसोल, स्ट्रेस और स्लीप, अंदर वाला एनिमी क्या है। नेचर में वॉक करना या नेचुरल सॉल्यूशंस कोर्टिसोल को डाउन करने वाले क्या हैं जिससे नींद अच्छी आए। आगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो डीप स्लीप को सपोर्ट करते हैं। फिर मेरा एक प्रोटोकॉल है रिकमेंडेड, वो क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहला, स्लीप क्या है, द बायोलॉजी ऑफ रेस्ट, फार मोर जस्ट देन स्विचिंग ऑफ। लोग सोचते हैं स्लीप इज जस्ट स्विच ऑफ, नहीं, बायोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो व्हाट इज स्लीप, द बायोलॉजी ऑफ रेस्ट, है ना। स्लीप इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, कि आप कुछ नहीं कर रहे तो स्लीप है, नहीं। योर बॉडी इज मोस्ट एक्टिव, ये अपनी बॉडी का सबसे एक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम है। मेंटेनेंस मींस रिपेयर चलती है अंदर। तो ब्रेन क्या करता है जब आप सोते हो, वो करता है फायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है जब आप सोते हो। ये रन करता है, ये देखिए, ग्लिम्फेटिक वेस्ट क्लीन सिस्टम, ये एक हमारी बॉडी में सिस्टम है जो वेस्टेज क्लीन करता है, इसको ग्लिम्फेटिक बोलते हैं। ब्रेन ये करता है। हार्मोन क्या क्या करते हैं, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं स्लीप में। ये क्या करते हैं स्लीप में, मसल बढ़ाते हैं, फैट को बर्न करते हैं, दोबारा एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, वाइटलिटी को। इम्यून सिस्टम, है ना, सेटोकिनीज, इम्यून केमिकल है, ये प्रोड्यूस होता है जो फाइट करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को जब आप सोते हैं। हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर 10 से 20% गिर जाता है, गिविंग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्रिटिकल रेस्ट, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कोई बहुत अच्छा रेस्ट मिल जाता है और रिपेयर विंडो मिल जाती है, ये स्लीप में होता है। बॉडी का कोर टेम्परेचर गिर जाता है, डैमेज टिश्यू रिपेयर होता है, बोन को स्ट्रेंथन करता है और नहीं बनाता है। ये सब स्लीप में हो रहा है। तो स्लीप इज सो एसेंशियल दैट एवोल्यूशन हैज प्रिजर्व्ड इट अक्रॉस 500 मिलियन ईयर्स। तो इतनी जरूरी है स्लीप कि 500 मिलियन ईयर्स से स्लीप को बरकरार रखा हुआ है एवोल्यूशन ने, इवन एट द कॉस्ट ऑफ वॉनरेबिलिटी टू प्रेडिटर्स, कि जब हम सो रहे होते हैं, प्रभक्षी में मार के खा सकता है। इसके बावजूद भी स्लीप को एवोल्यूशन ने 500 साल से रखा हुआ है, कोई कारण नहीं होगा क्यों रखा है, तो वो समझेंगे। सो व्हाई डू वी स्लीप, टू ड्राइविंग फोर्सेस,
दो फोर्सेस हैं जो हमें स्लीप करवाते हैं। पहली स्लीप फोर्स है फोर्स वन, स्लीप का प्रेशर। स्लीप टू, सार्केडियन क्लॉक। तो एडोसिस बिल्डअप, ये हमारी बॉडी में एक केमिकल है, ADENOSINE। जब हम अवेक होते हैं, एवरी मोमेंट वी आर अवेक, हमारा ब्रेन ये केमिकल है ना बनाता रहता है। ये क्या है? अ केमिकल बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। जब हम ब्रेन की एक्टिविटी करते हैं, ब्रेन एक केमिकल बनाता रहता है, उसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम दूध में से घी निकालना, सॉरी मक्खन निकालना चाहते हैं, बाय प्रोडक्ट लस्सी है। लस्सी चाहिए नहीं चाहिए मैटर नहीं करता, वो निकलेगी। ऐसे ही जब ब्रेन आपको अवेक रखना चाहता है, उसको केमिकल बाय प्रोडक्ट बनता है। उस केमिकल बाय प्रोडक्ट का नाम है एडेनोसिन। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? द लॉन्गर यू स्टे अवेक, जितनी देर आप अवेक रहते हो, एडोसिन बनता रहता है ना। इसके कारण यू फील स्लीपियर। ये एडोसिन आपको स्लीपियर, थकावट देता है। स्लीप क्लियर्स एडोसिन। तो अगर आप जब सोते हो तो एडोसिन क्लियर हो जाता है। दिस इज वाई यू फील रिफ्रेश्ड आफ्टर फुल नाइट स्लीप। तो जब अगले दिन आप उठोगे, एडोसिन क्लियर हो गया, तो देन यू फील अरे वाह, मैं एनर्जाइज हूं। तो अगर आप सोए नहीं, जो ब्रेन ने केमिकल बनाया था वो बॉडी में रह गया, तो अगले दिन आप और थकावट फील करोगे, सुबह आपको अवेक फील नहीं होगा। अब जो लोग कॉफी पीते हैं वो समझिए, कैफीन ब्लॉक्स एडोसिन रिसेप्टर्स। तो एडोसिन है तो है, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो आपको लगता है मैं अवेक फील कर रहा हूं। इट डज नॉट रिप्लेस स्लीप। स्लीप ने उसको बिल्कुल साफ करना था, कैफीन ने उसको सिर्फ ब्लॉक कर दिया, बॉडी में वो है। तो व्हेन इट वियर्स ऑफ, जब कॉफी का जो असर है कम हो जाता है, टायर्डनेस एकदम से फ्लड की तरह वापस आ जाती है। तभी जो लोग कॉफी पी पी के सोचते हैं अवेक हो रहे हैं, उनकी हालत फ्यूचर में खराब होती रहती है। स्लीप इज द ओनली वे जो एडोसिन बिल्डअप को क्लियर करती है एक्चुअल में। दूसरा है सर्केडियन क्लॉक, द 24 आवर मास्टर टाइमर। हमारी बॉडी में मास्टर टाइमर है 24 आवर का। डीप इन योर ब्रेन सिट्स द SCN। अब SCN क्या है? सुपर सिनेमैटिक, है ना, चायमेटिक। थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, सुपरा चाय, CHIA सिमेटिक, है ना। ये न्यूक्लियस है, सुपर चायमेटिक न्यूक्लियस। एक मास्टर क्लॉक है इसकी, देखिए डेरिवेशन, और सॉरी बोलना कैसे है वो बताया। इट रीड्स लाइट एंड डार्क सिग्नल्स। ये लाइट, जो ये न्यूक्लियस है, ये लाइट और डार्क सिग्नल्स को रीड करता है। तो इसका नुकसान और फायदा, ये क्या करता है? इट रीड्स लाइट एंड डार्क सिग्नल्स फ्रॉम योर आईज। आंखों से सिग्नल लेता है, ये अपने पीनियल ग्लैंड को बताता है मेलाटोनिन बना दो या ना बनाओ। जब डार्कनेस आती है तो मेलेटोनिन बनता है। मेलेटोनिन, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, स्लीप का हार्मोन है। तो अगर आप स्लीप अच्छी चाहते हैं तो वी नीड मेलेटोनिन। तो इसके लिए ये वाला जो सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस है, ये आंखों से लाइट लेके बताता है कि लाइट कम हो गई है, नींद आने का टाइम हो गया, मेलेटोनिन बना दो। ये क्या करता है? बोथ फोकस, है ना, फोर्सेस, सॉरी दोनों फोर्सेस, जो पहली वाली है एडोसिन बिल्डअप और ये वाली अलाइन होनी चाहिए। डीप रिस्टोरिव, जिसमें हमारी बॉडी रिस्टोर करेगी, दोबारा रीजनरेट करेगी वो स्लीप को। तो इन दोनों में से कोई भी एक हिला दो, स्लीप खराब हो जाती है। कैसे डिसरप्ट होती है, कैसे खराब होती है? या तो कैफीन से, या ब्लू लाइट से, या लेट नाइट मील से। फिर आपकी इस कारण से आपकी स्लीप की क्वालिटी खराब खत्म हो जाती है। वो आगे बताऊंगा कैसे लेट नाइट मील की और ब्लू लाइट की जो आपस में लेना देना वो भी समझाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट, स्लीप की स्टेजेस क्या हैं? N1, N2, N3 डीप स्लीप एंड REM। ये है ना, एक साइकिल होता है REM साइकिल, उसके बारे में बताएंगे। व्हाट ईच स्टेज डज फॉर यू, आपके लिए एक एक स्टेज करती क्या है। तो 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप, ये एवरी 90 मिनट साइकिल होता है। हर 90 मिनट में एक साइकिल ऐसे चलता है। तो पहली N1, इसमें लाइट डोज, लाइट थोड़ी सी, है ना, वो डीप लाइट स्लीप में जाते हैं। इसकी ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट होती है। ये ट्रांजिशन है, एक मोड से दूसरे मोड में जाने का रास्ता है। जब जा रहे हो ट्रांजिशन, इसमें आप जल्दी उठ जाते हो, इसमें आपकी आंखें मूव करती हैं, मसल्स ट्विच करते हैं, बच्चों में आपने देखा होगा, है ना। ब्रेन वेव्स स्लो करके फ्रॉम अल्ट्रा सॉरी अलर्ट बेटा वेव से रिलैक्स थीटा वेव्स में जाती हैं। तो ब्रेन वेव्स ट्रांजिशन कर रही हैं। N2, ये 10 से 25 मिनट की स्टेज है अगली, लाइट स्लीप है। हार्ट रेट इसमें स्लो हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करता है। इसमें ब्रेन प्रोड्यूस करता है स्लीप स्पिंडल्स, bursts of activity that protect sleep। इंटरेस्टिंग, ब्रेन बचा रहा है स्लीप को, है ना। मेमोरी कंसोलिडेशन बिगिंस, जो मेमोरी की इकट्ठा होना शुरू होती है, ये आपकी स्लीप का 50% हिस्सा है, ये वाली स्टेज अबाउट मेक्स अप
अबाउट 50% ऑफ टोटल स्लीप। अब इससे अगली स्टेज जो जरूरी है वहां पहुंचते हैं N1 N2 के बाद है N3। ये क्या है? डीप स्लीप। ये स्लो वेव है, इसकी ड्यूरेशन है 20 से 40 मिनट। इसमें मोस्ट फिजिकल रिस्टोरिव स्टेज है कि हमारी बॉडी की जो जितनी सब कुछ रिपेयर हो रहा है इस स्टेज में है। इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फ्लड करता है बॉडी में, कितनी प्यारी चीज है जब वहां पे बढ़ के बनता है ना। इसमें जो ग्लिम्फेटिक ब्रेन क्लीन अप रन्स एट इट फुल कैपेसिटी, जो उसने अपने बॉडी को साफ करना था वो फुल कैपेसिटी पे चलता है। टिश्यू रिपेयर होते हैं इसमें, बोन स्ट्रेंथन मजबूत होती है, इम्यून आर्मी एक्टिवेट होती है। ये बड़ी जरूरी स्टेज है। इसके बाद है नेक्स्ट इज ड्रीम स्लीप। ड्यूरिंग इसकी स्टेज है 10 से 60 मिनट्स। ब्रेन एक्टिविटी ऐसे से कर रही होती है जैसे आप अवेक हो मगर सो रहे होते हो। इसमें बड़े सीधे ड्रीम्स आते हैं बिल्कुल फिल्मों के जैसे। इमोशनल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन होती है ना। टेस्टोस्टेरोन इस स्टेज में सबसे हाई होता है जो कि आपकी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए मसल बिल्डअप के लिए और वगैरह। इसमें बॉडी इसमें पैरालाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैरालाइज नहीं होगे तो ब्रेन इतनी एक्टिविटी कर रहा है आप सच में चल पड़ोगे। तो लोग जो रात को चल पड़ते हैं है ना, स्लीप वॉकिंग करते हैं, उनकी ये स्टेज गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बॉडी बंद करनी है, ब्रेन चलना है। ठीक है जी। तो स्लीप के अंदर होता क्या क्या है? HGH, ब्रेन डिटॉक्स, टेस्टोस्टेरोन, इम्यूनिटी एंड मोर। तो देखिए 6 चीजें हैं व्हाट योर बॉडी है ना इज डूइंग व्हाइल यू स्लीप। तो पहले ब्रेन डिटॉक्स होता है। जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्रेन सेल्स श्रिंक करते हैं 60% ड्यूरिंग स्लीप, अलाउइंग एक फ्लूइड है उसको फ्लश करने में, है ना। अल्जाइमर जो जो अल्जाइमर प्रोटीन है ना जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन में प्रॉब्लम आती है, वो प्रोटीन वो बेटा है ना जो एम्लोइड्स हैं उसको निकालता है। ये रिसर्च है कि ब्रेन अपने आप को डिटॉक्स करता है। देखो श्रिंक करते हैं, ब्रेन सेल्स श्रिंक 60% ड्यूरिंग स्लीप, अलाउइंग सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड टू फ्लश। तो इसमें बॉडी रिपेयर कर रही है। दूसरी चीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये हाईएस्ट है ना, द सिंगल लार्जेस्ट HGH इम्पल्स जो डे की पूरे डे की सबसे ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कब होता है? पहले 2 घंटे स्लीप की, डीप स्लीप की, है ना। ये मसल बनाता है, फैट बर्न करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और आपकी स्किन को यंग रखता है। फिर टेस्टोस्टेरोन पीक्स ड्यूरिंग REM, जो चौथी स्टेज है। REM स्लीप इज व्हेन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड। 1 वीक ऑफ 5 आवर्स नाइट्स, है ना, अगर सिर्फ 5 घंटे एक हफ्ता सोते हो आप, पूरा नहीं सोते, तो आपका टेस्टोस्टेरोन 10 से 15% गिर जाता है। ये 15 साल की एजिंग करने जितना है। एक हफ्ते में आप 15 साल बूढ़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 5 घंटे सोए। इम्यूनिटी, तो इसमें इम्यूनिटी सेल एक्टिवेट होते हैं, साइटोकैनीज, है ना, इम्यून सोल्जर्स हैं, आर प्रोड्यूस्ड एंड डिप्लॉयड ड्यूरिंग स्लीप, है ना। वन स्लीपलेस नाइट ऑल्टर्स इम्यून सेल प्रोफाइल टू रिजेंबल दोज सीन इन ओबेसिटी। जितना एक मोटे बंदे में इम्यून सप्रेशन होता है, एक नाइट अगर आप नहीं सोते उतना आप में हो जाता है। मेमोरी एंड लर्निंग, जो लोग बच्चे पेपर देना चाहते हैं और सोते नहीं है उनके लिए देखिए कितना नुकसान है। N2 और REM स्टेज में न्यू मेमोरी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज ड्यूरिंग स्लीप, है ना। तो N2 और जो N2 है दूसरी स्टेज है, एन और रेम चौथी स्टेज है। इसमें मेमोरी बिल्डअप होती है ना। इंटरेस्टिंग है ये, तो ये बड़ा जरूरी है। लास्ट में है इमोशनल रीसेट, है ना। REM प्रोसेसिंग, REM स्लीप प्रोसेसेस डिफिकल्ट इमोशंस इन लो स्ट्रेस ब्रेन केमिकल एनवायरनमेंट। जब ब्रेन के वो हमारे केमिकल्स लो स्ट्रेस मोड में होते हैं तो हमारी REM स्लीप डिफिकल्ट जो इमोशंस है उसको प्रोसेस करती है। विदाउट REM, है ना, इमोशनल अलार्म बिकम्स हाइपर एक्टिव, तो आप हाइपर एक्टिव इमोशनल अलार्म में चले जाते हो, कॉजिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो चौथी स्टेज देखिए कितनी जरूरी होगी स्ट्रेस वाले लोगों के लिए। अब आ गया सर्केडियन रिदम एंड बेस्ट स्लीप टाइम, कि हमारे बॉडी का एक इनर टाइमर है जो उसकी वेव्स हैं। तो उसका सबसे अच्छा टाइम क्या है? द इनर 24 आवर क्लॉक, द ऑप्टिमल स्लीप विंडो, कि सबसे अच्छी विंडो स्लीप की क्या है। अब देखिए सर्केडियन रिदम कैसे है। द बॉडी क्लॉक आर बाय आर, सुबह 6 से 8 बजे सुबह हमारा कोर्टिसोल टॉप पे होता है। उस मेलेटोनिन जो स्लीप बनाता है वो बंद हो जाता है। ये अलर्टनेस का टाइम है।
7 to 8 AM आइडियल टाइम फॉर, सॉरी पीएम पे चला गया, उधर जाना रहा, 9 to 1 AM सुबह टेस्टोस्टेरोन पीक पे जाता है, बनाता है ये। बेस्ट विंडो फॉर फोकस्ड वर्क एंड हाई लेवल लर्निंग, ये बेस्ट टाइम है। लोग रात को सोचते हैं बेस्ट टाइम है पढ़ने का, नहीं, ये बेस्ट टाइम है। 1 से 3 नेचुरल अलर्टनेस डिप करती है थोड़ी सी, इसलिए अगर आप लोग 20 मिनट की नैप ले लेते हो बड़ा अच्छा टाइम है। फिर दोबारा 3 से 5 पीक फिजिकल परफॉर्मेंस आती है। इसमें रिएक्शन फास्टेस्ट होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। फिर अगली स्टेज आ गई 7 to 8 PM, आइडियल टाइम फॉर इवनिंग वॉक आफ्टर डिनर। तो डिनर इस टाइम कर लेना चाहिए इससे पहले, ताकि आप इस टाइम वॉक करें, बॉडी स्टिल वार्म होती है, डाइजेशन एक्टिव होती है इस टाइम। इसके बाद अगली स्टेज होगी जहां से नींद की स्टेजेस शुरू हो रही हैं। 9 to 10 मेलेटोनिन एक काफी अच्छी उस पे चला जाता है सिग्निफिकेंटली, तो बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, आपकी वाइंड डाउन रिलैक्सिंग विंडो शुरू हो गई, है ना। 10:30 बजे आइडियल टाइम फॉर स्लीप, क्योंकि इस टाइम पहली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की पल्स पल्स होती है, 1 2 3 पल्स से टक टक, तो इसकी बेस्ट पल्स है। डीप एंड थ्री स्लीप बिगिंस इस टाइम पे, तो बेस्ट टाइम है सोने का 10:30। 2 से 3 PM डीपेस्ट एंड थ्री स्लीप, क्योंकि इस वेव्स में होती है, आई चली गई 90 मिनट की 4 वेव्स है। तो इस वक्त जो 2 से 3 है डीपेस्ट एंड थ्री स्लीप है ना। लिम्फेटिक ब्रेन क्लीनअप एट पीक सबसे ज्यादा है, और आपका कोर टेम्परेचर लोएस्ट होता है। तो अगर आप 10:30 बजे सो जाते हैं तो आप ये वेव कैच करते हैं। तो बेस्ट टाइम टू स्लीप एंड व्हाई इट मैटर्स, 10 से 11 बजे के बीच में बेस्ट टाइम टू स्लीप है। ऑप्टिमल स्लीप विंडो अलाइंस विद मेलेटोनिन पीक, जो कि मेलेटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन उसका उसके साथ अलाइन करती है, उसकी पीक है। कोर्टिसोल नेडिर, अब इसके ऊपर थोड़े से आप वर्ड बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है। कोर्टिसोल NADIR का मतलब क्या है। इस वक्त लोएस्ट होता है पॉइंट कोर्टिसोल का, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर बॉडीज कोर्टिसोल साइकिल। तो ये स्लीप के लिए कोर्टिसोल बिल्कुल लो चाहिए, तभी मैं वॉक करने को बोलता हूँ। तो इस टाइम कोर्टिसोल सबसे लो पॉइंट पे होता है, एंड डीप एंड थ्री स्लीप विंडो के लिए बेस्ट टाइम है ये। एक्सक्यूज मी। तो the 2 hour before midnight contains the most concentrated deep sleep N3 of the entire night। जो 12 बजे से पहले 2 घंटे पहले, जो कि 10 से 12 कहते बेस्ट टाइम है, जो कि आपकी बॉडी में कंसंट्रेटेड डीप स्लीप देता है ना। तो ये टाइम बहुत जरूरी है कि आप 10 बजे सो जाएं, 10:30 तक तो आप सोने चाहिए। अगर आप 2 बजे बेड में जाते हैं, इवन आप 8 घंटे की नींद ले भी लें, गिव्स यू फार लेस स्लीप देन स्लीपिंग एट 8। तो आपको लगता है आपने तो 8 घंटे सोए हो, मगर जो बंदा 10 बजे सो रहा है और जो बंदा 2 बजे सो रहा है, अगर वो दोनों बराबर घंटे सो रहे हैं, जो 2 बजे सो रहा है उसकी नींद बहुत कम है देन जो बंदा 10 साढ़े 10 बजे सो गया था। द ब्रेन कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स इज सेट टू द क्लॉक, नॉट वेन यू हैपन टू वेक अप। तो आप सोचते हैं मैं तो टाइम पे सो गया था, सॉरी मैं तो लेट सोया था मगर मैं 8 घंटे सो लिया ना। बॉडी का क्लॉक सुबह 7 बजे कोर्टिसोल बना देगा, तो आपकी नींद वैसे नहीं आई जैसे आपकी आइडियली आनी चाहिए थी, तो उसका क्लॉक सेट है। अगर आप 10:30 बजे सोते हो, है ना, 10 बजे बेड में जाके 10:30 सोते हो, तो वो बेस्ट टाइम है। 7 to 9 hours इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर एडल्ट। एक एडल्ट जो कि 18 से 64 की एज में है, उसकी बेस्ट टाइम टू स्लीप दैट नंबर ऑफ आवर्स इज 7 to 9। नीचे देखिए, द 2 hours बिफोर मिडनाइट आर वर्थ मोर इन डीप स्लीप देन 4 hours आफ्टर मिडनाइट। 12 से लेके 4 बजे तक जो स्लीप है ना, वो 10 से 12 वाली स्लीप के लिए सामने खड़ती नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। ये मैथ्यू वॉकर PhD UC, है ना, बर्कले, इनकी रिसर्च थी, इन्होंने ढूंढा। अब मॉडर्न स्लीप किलर्स क्या क्या हैं, आपकी स्लीप को मॉडर्न क्या क्या चीजें मार रही हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। ब्लू लाइट जो कि हमारी स्क्रीन में से निकलती है, हार्वर्ड रिसर्च है। ब्लू लाइट सप्रेसेस मेलाटोनिन, जो कि स्लीप का हार्मोन है, 2 times longer than green light। तो इट शिफ्ट्स द सार्केडियन रिदम क्लॉक बाय 3। इसका मतलब 3 घंटे पीछे पुश कर देता है। मतलब अगर आप 11 बजे स्क्रीन देखते हैं, आपकी बॉडी को लगता है अभी 8 ही बजे हैं। तो अगर 8 बजे उस वक्त, तो 2 ढाई घंटे के बाद नींद आएगी। तो अगर आपने 11 बजे स्क्रीन देखी, तो 12 1 1:30 बजे, है ना, 1:30 2 बजे आपको नींद आएगी।
या आपकी बॉडी के क्लॉक को 3 घंटे पीछे भेज देता है ना। दूसरी है, ये हार्वर्ड रिसर्च है, दूसरी है PNS स्टडी। कहते जो लोग ई बुक नहीं पढ़ते, किंडल वगैरह, रीडिंग एन ई रीडर 4 आवर्स बिफोर बेड, 4 घंटे, 55% मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसका स्लीप ऑनसेट मतलब शुरू ही तब लेट होती है, लेस रैम, REM स्लीप नहीं मिलती आपको, फिर अगले दिन आपको अवेक फील नहीं होता। सो हैंडलिंग क्या है, जो स्लीप किलर ब्लू स्क्रीन की हैंडलिंग क्या है, व्हाट टू डू। अगर देखिए आपने बुक पढ़नी है तो रियल बुक पढ़िए, इतनी अच्छी नींद आती है ना, तो स्क्रीन नहीं करनी। पहले कहते आपने स्क्रीन बंद कर देनी 2 से 3 घंटे बिफोर बेड, ताकि आपकी क्लॉक पीछे ना जाए। अपने कहते स्विच टू वार्म एम्बर टोन बल्ब, जो पुराने बल्ब होते थे ना, फिलामेंट वाले, व्हाइट लाइट वाले नहीं, वो कर दीजिए स्विच रात को 7 o'clock के बाद। व्हाइट लाइट वाली LEDs नहीं चाहिए, है ना। और कहते बल्ब चूज करिए 27, है ना, 2700K और लोअर, जो उसकी वो आती है रेंज, इससे ज्यादा नहीं। एम्बर लाइट होती है थोड़ी सी हल्की सी पीली येलोइश, है ना। वार्म एम्बर एंड ऑरेंज ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, ये ग्लासेस आती हैं, आप लगा सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन यूज करनी भी है, जो शाम की स्क्रीन है, दोपहर जैसे 4 5 6 के बाद जब भी स्क्रीन यूज करनी है, आप वो लगाइए, या अपने फोन में ब्लू लाइट रिडक्शन वाली ऐप डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट चीज, यूज रेड एम्बर नाइट लैम्प लाइट्स इन बाथरूम विजिट्स। जब आप बाथरूम जाते हो तो वहां पे रेड या एम्बर लाइट हो हल्की सी, वो क्या करती है, वो आपके मेलेटोनिन को सप्रेस नहीं करती। अगर आप व्हाइट लाइट ऑन करते हो रात को उठने के वक्त, या LED लगाते हो कोई, तो आपकी मेलेटोनिन को मार देती है। लास्ट चीज, अपने अगर आपको स्लीप अच्छी करनी है, अपने बेडरूम को कंप्लीटली डार्क कर दीजिए। इवन टाइनी LED इंडिकेटर लाइट ऑन अप्लायंसेस सप्रेसेस मेलेटोनिन। हमारे पास केसेस हैं, हमने उनकी जो AC की छोटी सी लाइट नहीं होती, वो भी LED है, उस पर टेप लगवाता हूं मैं ब्लैक, वो भी स्लीप खराब करती है। ठीक है। कैफीन, टी, स्लीप, तो ये चीजें क्या है जो आपकी नींद को, ये द एडोसिन स्टोरी। कैफीन ब्लॉक्स एडोसिन रिसेप्टर। एडोसिन क्या है, जब आप अवेक होते हो बॉडी का एक केमिकल बनता रहता है ब्लड में, ब्रेन में, एडोसिन। स्लीप उसको क्लियर करती है, क्योंकि दोबारा अवेक करना नेक्स्ट दिन। चाय कॉफी एडोसिन को ब्लॉक करती है, उसको क्लियर नहीं करती, तो अगले दिन आपको वो तंग करता है। तो कैफीन ब्लॉक्स एडोसिन रिसेप्टर्स, है ना, ब्लॉकिंग योर ब्रेन फ्रॉम रिसीविंग द यू आर टायर्ड सिग्नल। एक्चुअल में तो ब्रेन को टायर्ड सिग्नल देना था एडोसिन ने शाम को, कि भाई टायर्ड हो गया सो जा, मगर कॉफी उसको ब्लॉक कर देती है। एडोसिन कीप्स बिल्डिंग, वो बढ़ता रहता है, साफ नहीं होता। जब कैफीन वियर ऑफ करती है, उसका नशा खत्म हो जाता है, एकदम से एग्जॉस्शन का फ्लड आता है, और आप क्रैश कर जाते हो। सोते नहीं हो, मगर वो एग्जॉस्शन है। तो देखिए कौन कौन सी चीज में कितनी कैफीन है, और वो आपके बॉडी में कितने परसेंट रह जाती है 10 बजे तक, जो कि रहनी नहीं चाहिए। तो अगर आपने 2 बजे कहते कैफीन ली, उस देखिए पहले बेवरेज एक्सप्रेसो 30 ml का अगर एक्सप्रेसो पिया, उसमें अबाउट 80 mg कैफीन थी। अगर आपने 2 बजे पी थी, 10 बजे 40 mg आपकी बॉडी में स्टिल रह गई, तो नींद कैसे आएगी। फिल्टर कॉफी, इसमें 107 mg होता है कैफीन। तो रात को अगर आपने दोपहर को 2 बजे फिल्टर कॉफी पी, 10 बजे 53 mg अभी भी ब्लड में है। ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या चाय मेरी फेवरेट है, मगर इसका नुकसान देखिए, इसमें पहले ही कैफीन 47 mg है। जब आप 2 बजे पीते हो, तो 23 mg स्टिल 10 बजे आपकी बॉडी में रहेगी। 10 बजे तो सोने का टाइम है, ये होनी नहीं चाहिए। ग्रीन टी, इसमें 20 से 30 mg होती है। तो जब आप बेड में जाते हो 2 बजे पिए, तो 10 बजे तक 10 to 15 mg फिर भी रह गई है। एनर्जी ड्रिंक्स, ये लोग आजकल पागल हो गए हैं छोटे बच्चे, है ना, कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें हाईएस्ट कैफीन है देखिए, 80 to 150 mg, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ब्रांड का है, क्या है। तो जब आप बेड में जाते हो, देखिए कितना 40 to 75 mg स्टिल रह गई। 2 बजे पिया हुआ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, 10 बजे, कितने घंटे, 8 घंटे बाद भी बॉडी में इतना है। तो इसका सोल्यूशन मैं क्या बताता हूँ, 12 बजे के बाद कैफीन मत लीजिए, स्लीप अच्छी रहेगी। लेमन बाम टी है, मेरे पास है, बहुत मुश्किल से ढूंढी है मैंने, मिल गई है। ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल को डाउन करती है, ऑटोमेटिक नींद के लिए अच्छी है। तो अगर आपने सोना है ना, सोने से घंटे पहले लेमन बाम टी पी लो, या फिर हर्बल टीज बना लो, तुलसी, जिंजर, कैमोमाइल। मगर कॉफी चाय कोशिश करिए 10 या 2 बजे के बाद मत पीजिए, है ना। ये कहते हैं आर कंप्लीटली सेफ इन द इवनिंग, है ना। तो इवन चाय जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है उसको खराब करती है। अब अगली चीज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अपने हर बार चेक किया है, लेट ईटिंग एंड रॉन्ग स्लीप टाइम।
हाउ अ फुल बेली, पेट भरा हुआ, आपके शिफ्ट वर्क, है ना, आपकी बॉडी के जो उसको डिस्ट्रॉय करता है बायोलॉजी को, एंड जो शिफ्टिंग वर्क है, जो लोग रात को शिफ्ट में काम करते हैं, वो आपकी बॉडी की बायोलॉजी को कैसे खराब कर रहा है। तो लेट नाइट ईटिंग, वाई अ फुल बेडी रेक्स, पूरी तरह खत्म कर देती नींद। टेम्परेचर प्रॉब्लम, डाइजेशन राइजेस कोर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए सोने वक्त, तभी ठंडे रूम में अच्छी नींद आती है। मगर आप जब खाना खाते हो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहते हैं स्लीप रिक्वायर्स 1 सेंटीग्रेड ड्रॉप इन कोर टेम्परेचर टू बिगिन, आपकी बॉडी थोड़ी सी 1 डिग्री ठंडी होनी चाहिए देन नॉर्मल, तभी स्लीप आती है। अब मील, जो आपने लेट मील खाई है, ये आपकी कूलिंग को लेट कर देती है, और स्पाइसी फूड और भी खराब करता है। तो जो लोग पेट भर के बेड में जाते हैं उनकी स्लीप अच्छी नहीं आती। दूसरा कारण, इंसुलिन एंड मेलेटोनिन कॉन्फ्लिक्ट, जब आप खाना खाते हो इंसुलिन बनती है। इंसुलिन वेकिंग हार्मोन है, मेलेटोनिन स्लीपिंग हार्मोन है। तो जब खाना खाया तो इंसुलिन तो बनेगी ही, अब उसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली मेलेटोनिन को सप्रेस कर देना है। तो आपको लेट खाने से स्लीप सिग्नल ही नहीं मिलता। एसिड रिफ्लक्स, जब आप लाए डाउन करते हो स्टमक भर के, आपकी एसिड पिंच करता है ऊपर अफगस में आता है, जो ऊपर ट्यूब है। ये क्या करता है, ये थोड़ी सी पेन कॉज करता है, और माइक्रो अवेकनिंग, अवेकनिंग माइक्रो मतलब तो छोटी छोटी नींद खोलता रहता है। आपको लगता नहीं आप उठे हो, मगर बॉडी उठती रहती है, फ्रेगमेंटेड मतलब छोटी छोटी। तो आपको याद रहे ना रहे, आपकी नींद एक्चुअल में पूरी डीप नहीं जाने देता ये। लास्ट इज द गट क्लॉक कंफ्यूजन, गट का भी क्लॉक है, सर्केडियन रिदम गट का भी है, तो वो हिल जाता है। तो ईटिंग एट 10 PM टेल्स योर गट दिन का टाइम है, तो कहता दिन है, रात थोड़ी है। तो ब्रेन कह रहा है सो जाओ, गट कह रहा है दिन है। तो एक इंटरनल लड़ाई हो गई। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है इसके कारण। तो लोगों को फिर डायबिटीज हो जाती है फ्यूचर में, वो भी अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो रूल क्या है, फिनिश योर मील, लास्ट मील 3 घंटे बिफोर बेड, लास्ट मील खत्म कर लेनी चाहिए। 20 से 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए डाइजेशन को एड करने के लिए और ब्लड शुगर को लो करने के लिए। तो जो लोग स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम, द रियल डैमेज, देखिए, जो लोग रात को लेट सोते हैं या जिनकी लाइट लाइट यूज करते हैं, पेट भर के सोते हैं या सोते ही लेट है, जो लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं, लेट नाइट फोन यूज करते हैं, जिनकी क्रॉनिक रात को उल्लू बनने वाली, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक नाइट आउल हैबिट्स हैं। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं जो 2-2 3-3 बजे सोते हैं, समझा समझा थक गया हूं, बच्चों को नहीं समझते। वो क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ डिफरेंट स्केड्यूल नहीं है, रिसर्च है, नीचे रिसर्चर्स के नाम दिए हैं जिन्होंने शो किया है कि इनके कारण क्या बायोलॉजिकल डैमेज होती है। तो जो लोग लेट सोते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, है ना, नाइट आउल्स हैं, उनको 48% से भी ज्यादा कॉर्नरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है देन अ नॉर्मल पर्सन। 28 से 200% ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज का। जो लोग लेट सोते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं, क्रॉनिक नाइट आउल्स हैं, 55% से भी ज्यादा उनको मोटापे का रिस्क हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना है। 15% हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक तो भाई किसी को ना हो, तो 15% स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। उनको डायमेंशिया और अल्जाइमर रिस्क 33% बढ़ जाता है। अब प्रोबेबल कार्सोजेनिक कैंसरस है, IARC, नाइट शिफ्ट इन्वॉल्विंग सार्केडियन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो हमारा सार्केडियन रिदम है इसको टूट जाता है जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। ये क्लासिफाई किया हुआ है, कार्सोजेनिक है, ये कैंसरस है ये। तो 1-2 दिन, कभी हफ्ते में 2 दिन करना पड़ गया, महीने में 5 दिन करना पड़ गया, नाइट शिफ्ट लग गई। जो लोग कंटिन्यूसली नाइट शिफ्ट करते हैं वो प्रोबेबल कार्सोजेनिक उसमें चले जाते हैं। तो IARC की रिसर्च है ये। तो इस इन चारों चीजों के, 6 चीजों के सोर्सेज हैं। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने की थी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने की थी, नेचर्स कम्युनिकेशन बायोलॉजी ने की थी, और ये 2007 की IARC की रिसर्चेस हैं जिन्होंने ये देखा कि आपके रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ जाते हैं अगर आप नाइट ऑल हैं, रात को फोन यूज करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। अब अगली चीज, कोर्टिसोल, स्लीप और स्ट्रेस का कनेक्शन। द हार्मोन, द स्ट्रेस हार्मोन इज द एनिमी ऑफ स्लीप। हियर इज हाउ इट टू डिफीट इट। एक हार्मोन है कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमें अवेक करता है, वो स्लीप का दुश्मन है। अब इसको कैसे हराना है, लेट्स सी। कोर्टिसोल द एनिमी है ना, व्हाट कोर्टिसोल शुड डू, कोर्टिसोल इज योर नेचुरल अलार्म क्लॉक। सुबह सुबह अलार्म बदलाता है 6 से 8 के बीच में, टिन 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 उठ जाओ। ये आपको एनर्जी देता है दिन के लिए।
ये ड्रॉप करता है, सबसे लोएस्ट कब होता है? 2 से 3 बजे। अलाउज यू टू स्लीप, एंड इसके कारण ही उसी स्लीप में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। सो दिस डेली राइज एंड फॉल, उठा सुबह पीक पे गया, रात को डाउन चला गया, एक रिदम है। जब ये रिदम हिल जाता है गड़बड़ हो जाती है, जब ये रिदम ठीक होता है हार्मोन्स एनर्जी बढ़िया रहती है। ये आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चीज, व्हाट क्रॉनिक स्ट्रेस, जब लंबे तौर पे स्ट्रेस रह जाता है क्या होता है? आपका कोर्टिसोल हमेशा हाई रह गया, इवन रात को, तो उससे क्या होगा? मेलेटोनिन बनेगा ही नहीं, नींद वाला हार्मोन ही नहीं है। हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती, क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, वो ये इस कारण से है, उनका जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले स्टेज गई ही नहीं। तो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है, तो उसके कारण क्या है? रिपेयर नहीं होती, एजिंग होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है। टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस हो जाता है, मर्दाना ताकत गई। और क्या क्या हो? मसल नहीं बनेगा, स्किन टोन चली जाएगी, बाल उड़ जाएंगे। फिर इसके कारण फ्रेगमेंटेड स्लीप आती है, जैसे टुकड़ों में स्लीप आती है, तो उस कारण से आपको डीप 3 and 3 स्लीप कभी मिलती नहीं है। सो व्हाट, कोर्टिसोल को राइज क्या करता है ना? क्या क्या चीजें राइज करती हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस, इंटेंस लेट एक्सरसाइजेस, शाम को, रात लेट इवनिंग को इंटेंस एक्सरसाइज, अल्कोहल, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, स्क्रीन ओवर यूज, क्रॉनिक स्लीप डेप्रीवेशन। देखिए अगर आप सोते कम है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, तो अगले दिन और नींद कम आएगी, कोर्टिसोल और बढ़ जाएगा, अगले दिन और नींद कम आएगी, तो एक गंदा चक्कर में फंस गया बंदा, घूमता रहता है। सो रिड्यूसिंग इवनिंग कोर्टिसोल इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू फॉलिंग asleep इजीली एंड स्लीपिंग डीपली। मतलब अगर कोर्टिसोल को ड्रॉप कर लें तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट कर देंगे आप स्लीप में। तभी मैं लेमन बाम, अश्वगंधा, मैग्नीशियम ग्लाइसिन मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये कोर्टिसोल को डाउन करते हैं। लंबी वॉक, नंगे पांव वॉक, ठंडे पानी से नहाना। सो वॉकिंग, नेचर एंड लोअरिंग कोर्टिसोल, आगे बात। फ्री, सिंपल, पावरफुल, इफेक्टिव इवनिंग हैबिट्स जो आपको कोर्टिसोल को डाउन करेंगे और नींद ला के आएंगे। तो 4 अप्रूव्ड मेथड्स हैं जो मैंने टेस्ट किए हैं कोर्टिसोल को लो करने के लिए। पहले तो बॉक्स ब्रीदिंग, नाक से सांस लीजिए। देखिए इसमें 2 तरीके से है, मैं कैसे करता हूँ, 4 सेकंड में सांस लेता हूँ, 4 सेकंड में सांस छोड़ता हूँ नोज के थ्रू। एक और तरीका है, 4 सेकंड में सांस लीजिए, 4 सेकंड पकड़ के रखिए, फिर 4 से 6 सेकंड में छोड़िए, फिर 4 सेकंड कुछ नहीं, फिर 4 सेकंड में सांस लीजिए, फिर 4 सेकंड होल्ड कीजिए, है ना। ये बॉक्स ब्रीदिंग है, 2 तरीके से होती है। मैं कैसे करता हूँ, 4 सेकंड में टेकने, नाक से सांस ली, 4 सेकंड में छोड़ी, 4 सेकंड से ली, मगर हमेशा नाक से। लॉन्ग वॉक्स इन नेचर, आउटडोर्स में वॉक 20 to 30 मिनट्स आपके कोर्टिसोल को बहुत डाउन करती हैं, स्ट्रेस डाउन करती हैं, तो ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। पैरासिम्पेथेटिक जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, उसको हेल्प करते हैं। और इस वक्त फोन नहीं करना, गाने नहीं सुनने, कोई ऑडियो बुक नहीं सुननी, सिर्फ सैर करनी, बाहर देखना है, और वो भी रिलैक्स्ड पेस पे। ट्री हगिंग एंड ग्राउंडिंग मेरा फेवरेट है। ग्राउंडिंग मुझे बहुत पसंद है। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद अर्थ, जिसमें ग्रास, सॉइल, ट्रीज, ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा सरफेस में भेजते हैं, तो अलाउज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ, सॉरी, अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में। तो इसके ऊपर डॉक्टर जेम्स ने रिसर्च की थी कि ये आपके नॉर्मलाइज करते हैं किसको, कोर्टिसोल रिदम को, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, और स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर आप नंगे पांव सैर करते हैं, बहुत ही, इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, बहुत ही प्यारी चीज है। घास पे नंगे पांव, दुनिया की बेस्ट जगह सैर करने की बीच होती है, बीच बिल्कुल पानी के लेवल के साथ, सैंड में। नेक्स्ट मेरी फेवरेट एक्टिविटी जो मुझे सच में बहुत एकदम से ठंडा कूल कर देती है, बर्ड वॉचिंग। बाहर जाना है, बर्ड्स देखने हैं, आवाजें सुननी है उनकी, स्पॉट करने की कोशिश करनी है। आपकी माइंड में से टेंशन बाहर जाएगी और आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि कोर्टिसोल डाउन हो गया। तो इवनिंग वॉक क्या क्या करती है ना, नेचर स्लीप मेडिसिन है, ये कोर्टिसोल को लोअर करती है। ये सेरोटोनिन प्रोडक्शन, सेरोटोनिन क्या है? जो आपको अच्छा हार्मोन है, अच्छा मूड देता है, उसकी, उसमें हेल्प करती है। वॉकिंग आउटडोर इन इवनिंग, नाइट, है ना, नाइट में लाइट, जब लाइट कम है, बूस्ट सेरोटोनिन। द ब्रेन कन्वर्ट सेरोटोनिन इनटू मेलेटोनिन विद डार्कनेस फॉल, जब डार्कनेस जैसे जैसे डार्क होते रहेगी, वो सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा, आपकी स्लीप शुरू ही बड़ी शानदार होगी। ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, क्यों? जब सैर करते हो मसल यूज हो रहे हैं, तो ब्लड शुगर कम हो गई, ब्लड शुगर कम होती है, इंसुलिन कम हो गई, इंसुलिन कम हो गई तो मेलेटोनिन दबेगा ही नहीं, इससे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। साइक वॉक राइजेस, सॉरी, बढ़ता है, उल्टा है।
वॉक आपके बॉडी के टेम्परेचर को स्लाइटली बढ़ाती है। जब आप वॉक बंद करते हो एकदम से टेम्परेचर गिरता है, जो कि रात को चाहिए वैसे भी, तो बॉडी को लगता है स्लीप टाइम हो गया भाई। सर्केडियन रिदम को करती है ठीक। कैसे? इवनिंग आउटडोर वॉक, वो भी कौन सी, छोटी सी जैसे येलोइश लाइट होती है रात शाम को, सूरज छिप रहा होता है, ये एम्बर लाइट आपको बताती है सर्केडियन रिदम को कि भाई देख खत्म हो गया है, अब मेलाटोनिन की प्रोडक्शन शुरू कर दो। तो ये ये पांचों चीजें हेल्प हो रही हैं स्लीप के लिए। न्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट डीप स्लीप, कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो आपके डीप स्लीप को सपोर्ट करते हैं। इन ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं वी विल डिस्कस, जो कि स्लीप हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मेरा फेवरेट, ये रिड्यूस करता है कोर्टिसोल को, गाबा को, जो कि हमारे ब्रेन मेन कामिन केमिकल है उसको बोलता है चलो भी बन जा। सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में बनने में हेल्प करता है। तो एक मेटा एनालिसिस की थी, ये स्लीप की लेटेंसी, जो कि स्लीप थोड़ी देर से आ रही है, उसको 17 मिनट्स को हेल्प करता है, तो आपकी स्लीप टाइम पे आती है। ठीक है। विटामिन डी, ये तो हमेशा कोर्टिसोल को लोअर करता है, कोर्टिस है ना, ये कोर्टिसोल द एंजाइम दैट मेक सेरोटोनिन है ना, कंट्रोल सॉरी। तो लो विटामिन डी, लो सेरोटोनिन, लो सेरोटोनिन, लो मेलाटोनिन, लो मेलाटोनिन नींद नहीं आएगी। तो ऑल्सो रेगुलेट्स क्लॉक जीन्स इन द ब्रेन, तो बहुत जरूरी है। ठीक है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है। एल थायनिन, ये एल थायनिन मीन्स ये एक अमीनो एसिड है, ये ग्रीन टी से मिलता है, गाबा बूस्ट करता है, सेरोटोनिन बूस्ट करता है, डोपामिन बूस्ट करता है ना। तो 87% लॉन्गर स्लीप ड्यूरेशन है जो लोग ये लेते हैं। ट्रिप्टोफेन एसेंशियल अमीनो एसिड, सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, फिर मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। विदाउट ट्रिप्टोफेन मेलाटोनिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एडिक्वेटली, भरपूर मात्रा में वो बनता ही नहीं है। ये किस में है? पनीर में है, चीज में है, मिल्क में है, पंपकिन सीड्स में है। मैंने आज सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शन दिए हैं, सोर्स से देख लीजिएगा। जिंक, मैं तो कैप्सूल में ही लेता हूँ, मगर पंपकिन सीड्स में, हेम्प सीड्स में, चिक पीस में है, कैश्यूज में है। कैश्यूज मगर हाई कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेंगे। तो ये भी, जिंक भी आपकी रेगुलेट स्लीप करता है ना। इंसोम्निया पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है जिंक। और ये मैग्नीशियम और उसकी जो सिनर्जिस्टिक है ना, उसको जोड़ने में हेल्प करता है मेलाटोनिन को। अश्वगंधा मेरा फेवरेट है ना स्लीप के लिए, क्योंकि कोर्टिसोल को लो करता है ना। और कैल्शियम, कैल्शियम मसल्स को रिलैक्स करता है, देखो। और ये आरईएम स्लीप में बहुत हेल्प करता है। तो एक चीज बताता हूँ, देखिए मैं तो क्या क्या चीज है जो मेरा विटामिन डी है उसमें क्या क्या है। विटामिन डी है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें जिंक है, उसमें कैल्शियम है। और मेरे पास मैग्नीशियम ग्लाइसिलेट का अलग से प्रोडक्ट है, और मैं अश्वगंधा यूज करता ही करता हूँ। तो ये चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वेरी हेल्पफुल है। ठीक है जी। तो मैं रिकमेंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स करता हूँ स्लीप के लिए? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अश्वगंधा, स्ट्रेस बस्टर, विटामिन डी इस स्लाइड में नहीं है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सोने से पहले 1000 mg लेता हूं मैं कम से कम, क्योंकि उसमें एलिमेंटल मैग्नीशियम फिर आ जाता है 300-400 mg। तो ये आपकी स्लीप को बूस्ट करता है, रिड्यूस कोर्टिसोल करता है, एक्टिवेट करता है गाबा रिसेप्टर्स को, और मसल्स को रिलैक्स करता है ना। तो ग्लाइसिनेट वर्जन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिट्रेट आपके गट को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देता है, कई लोगों का पेट साफ कर देता है, वो नहीं। तो ग्लाइसिनेट की बेस्ट एब्जॉर्प्शन है। अश्वगंधा मैं शुरू में 2 सुबह 2 शाम लेता हूँ, फिर धीरे धीरे 1 सुबह 1 शाम पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये कोर्टिसोल को डाउन करता है। और ये इसके ऊपर तो इतनी स्टडीज है अश्वगंधा के ऊपर, है ना। ये कोर्टिसोल डाउन करता है, और स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम को ठीक करता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट को हेल्प करता है। एक मेरा प्रोडक्ट है स्ट्रेस बस्टर, जिसको मैं स्लीप एड बोलता हूँ। उसमें हमने पैशन फ्लावर, लेवेंडर, अश्वगंधा, ब्रह्मी ऐसी चीजें हैं जिन लोगों को स्लीप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ये दिक्कत है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो वो भी है। और विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन K2 कॉम्बिनेशन है, वो आपके कोर्टिसोल की तरह दिन में काम करता है, ताकि रात को कोर्टिसोल लोअर कर दे और नींद अच्छी आए। एक मेरी वीडियो है गाइस, नोट कर लीजिए, रविंदर सेन, आप लिखेंगे यूट्यूब पे लाके रविंदर सेन स्ट्रेस मसाज, उसमें मैंने एक टेक्निक बताई है जो आप अपनी स्टमक पे करते हो, जो एड्रिनल्स कोर्टिसोल बनाने वाले ग्लैंड्स को चिल करती है। तो जब वो चिल हो जाते हैं, कोर्टिसोल लो होता है, कोर्टिसोल लो होते ही क्या होगा, नींद अच्छी आएगी। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आप लिखना है यूट्यूब पे जाकर, लिखना है रविंदर सेन स्ट्रेस मसाज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया नहीं है, बट बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करती है, पैरासिम्पथेटिक ग्लैंड्स को हेल्प करती है, नर्वस सिस्टम को। प्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, दिन में 2 बार करने के लिए बोलता हूँ। तो गोल्डन रूल क्या है हमारा? बेड में जाइए 10 साढ़े 10 के बीच, है ना, और एक कंसिस्टेंसी बनाइए। स्क्रीन 9 बजे के बाद, वैसे तो 8 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, है ना। और घर में
अगर करनी भी है उससे पहले भी एम्बर वाली जो येलो वाली ग्लासेस लगा के करेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट चीज, कैफीन 12 बजे के बाद मत लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है। तुलसी टी ले लीजिए, हर्बल टी ले लीजिए, और उससे भी बेस्ट लेमन बाम टी। डिनर 7:30 से पहले पहले खत्म कर लीजिए। स्लीप और डिनर में 3 घंटे का गैप रखिए। डिनर के बाद 20 से 40 मिनट की वॉक कीजिए आउटडोर। अगर नंगे पाँव कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकंड के साथ अंदर 4 सेकंड में छोड़ना, या होल्ड करके छोड़ना, हेल्प करता है। मैग्नीशियम बेड से पहले बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेस बस्टर, अश्वगंधा दिन में बहुत हेल्प करता है। बेडरूम ठंडा रखिए। अगर आपको स्लीप की दिक्कत है, 18 to 20 डिग्रीज बेस्ट टेम्परेचर होता है। उससे क्या होता है, कंप्लीटली डार्क रखिए रूम को और क्वाइट रखिए। ऑफ कोर्स अगर आप 20 से 30 मिनट मॉर्निंग सनलाइट उठते ही ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल इवनिंग में ड्रॉप करता है। अगर दिन में ऑन करेंगे तभी रात में ड्रॉप होगा। तो सुबह सुबह थोड़ी सी सूरज में सैर कीजिए, और मेरी स्ट्रेस मसाज वीडियो देखिए, और उसमें जो स्टेप्स हैं वो करिए। ठीक है। तो कहते हैं स्लीप वेल हील वेल। अगर आप हील अच्छा करना चाहते हैं तो स्लीप वेल कीजिए। स्लीप इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वॉकिंग वेकिंग, कि वेक कर रहे थे उसकी एब्सेंस स्लीप है, नहीं। इट इज द मोस्ट एक्टिव रिपेयर प्रोग्राम योर बॉडी रन्स। तो रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रक्चर योर लाइफ अराउंड इट। नींद के अराउंड लाइफ बिल्ड कीजिए। ऐसे नहीं कि नींद एक बेकार चीज है, नहीं। आपका पूरा दिन इस पे डिपेंड करता है। एंड एवरीथिंग एल्स इज ऑटोमेटिकली बेटर जब आप ये करते हैं। तो विटामिन डी, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अश्वगंधा स्ट्रेस बस्टर यूज कीजिए। दूसरे नंबर पे, है ना, लंबी वॉक कीजिए नेचर में। नंगे पाँव वॉक कीजिए, ट्री हगिंग, और वो कीजिए बर्ड वॉचिंग। और मेरी वीडियो है स्ट्रेस मसाज वीडियो, वो देखिए। अगर आपको चाहिए मैं आज ग्रुप पे डाल भी दूंगा। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस सो वी कैन एजुकेट यू हाउ टू डू बेटर फिजिकली। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस लेंगे गाइस। इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, एनीबडी वांट्स टू डिस्कस समथिंग, अपनी कोई प्रॉब्लम, अपने किसी भाई बंधु की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप हैंड रेज करेंगे, फिर मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा ताकि आप क्वेश्चन पूछ पाए। किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, प्लीज रेज योर हैंड ताकि आई कैन हेल्प यू। अगर आपको क्वेश्चन रेज हैंड रेज नहीं करना आता, आ गया क्वेश्चन। आईफोन, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेज किया है मगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे। किसी और का कोई क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। कोई दिक्कत है सर आपकी? आपका हैंड रेज दिख रहा है मुझे, बट आपका क्वेश्चन आया नहीं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आता तो आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ नींद का साइकिल अच्छा? सुबह 2 अश्वगंधा, शाम को 2 अश्वगंधा। दिन में विटामिन डी 30,000 आयु कम से कम, मुझे पसंद है 30,000, मेरे को वर्क करता है। रात को सोने से पहले 2 मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। कोशिश करनी है 7-7:30 के बाद नहीं खाना। मैं तो 6-6:30 बजे से पहले बाद नहीं खा के खुश। तो ये हेल्प करता है। मैं देख रहा हूँ आप अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे। ओके, अब करके देखिए। हेलो जी। जी, हेलो आईफोन। ये कौन जी। है जी? जी मैं वीवो। जी बताइए मैम, कहाँ से हैं आप? सर मैं एमपी इंदौर से हूँ। जी मैम। सर बहुत अच्छे टॉपिक लेते हैं, थैंक यू। मोस्ट पर वेलकम जी, थोड़ा शुक्रिया। टाइम का शेड्यूल नहीं सूट हो पा रहा है। अरे मैम, मैं ना इंडिया में नहीं हूँ। जब मैं इंडिया आ जाऊंगा तब मैं स्केड्यूल सही कर लेंगे। इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। हाँ। जी। सर मेरी सिस्टर है, उनको मतलब यूरिन में हल्का झाग आता है, कभी आता है कभी नहीं, तो उनको मैं ये पोटेशियम सिट्रम दे सकती हूँ? आ, उनको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी? क्रेटिनिन या कोई हाई तो नहीं आया? नहीं, फिर दे सकते हैं। फिर चेकअप कोई चक्कर कराया नहीं। था तो नहीं आया।
हाँ, फिर आप उनको अच्छा। उनको बोलिए शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, सलाद बढ़ा दें, जी। और उनको बोलें कि वो ना लें, पोटेशियम और मैग्नीशियम ले सकते हैं वो। और एक और चीज दीजिए उनको, मेरा एक प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्टिवेटेड चारकोल, वो जी। बड़ा हेल्प करेगा उनको। जी। एक्टिवेटेड चारकोल बड़ा हेल्प करेगा जी उनको, सर। तो वो भी दे सकते हैं। तो ये पोटेशियम सिट्रिक जैसे हमने आपसे ही बुलवाया था, तो वो अभी ले रहे थे, कंटिन्यू लेने दें उनको? हाँ हाँ, रहने दें। अगर अगर उनकी किडनी के टेस्ट ओके हैं, क्रेटिनिन या पोटेशियम नहीं बढ़ा हुआ, फिर ले सकते हैं। एक्चुअल में स्टेज 2 किडनी प्रॉब्लम तक पोटेशियम हेल्प करता है, स्टेज 3 के बाद वो डेंजरस होता है, मगर वहां तक नहीं पहुंचना, उससे पहले ठीक कर लेंगे। जी। जी जी। सर, हेलो। और ये जैसे आप। जी मैम, बोलिए बोलिए। जी। नींद जैसे आप बता रहे थे ना अभी आप, मुझे अक्सर टुकड़ों में नींद आती है। तो मैम सर दो इसकी तीन चीजें। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हाँ, अच्छे से एजुकेशन लेने के लिए? रिकॉर्डिंग तो अभी आपको अगले हफ्ते मिलेगी, मगर आपको चीजें बताता हूँ। लेमन बाम टी नोट कर लीजिए, दिन में 2 कप। जी। अश्वगंधा 2 सुबह 2 शाम शुरू करना है, फिर एक एक पे आ जाना है। जी। और सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। जी। जी और वो दिन में, लेती हूँ मैं एक। हाँ, और दिन में 2 लेने हैं मैग्नीशियम सोने से पहले। और दिन में विटामिन डी लेना जी। है ना। ये क्या करता है, ये आपकी स्लीप साइकिल ठीक करता है, और रात को खाना लेट नहीं खाना। जी अगर 8:30 सामान तक मंगवाना लेते होगा हैं। आपने, हाँ, 8:30 थोड़ा जल्द जी। लेट है, जल्दी थोड़ा जल्दी सोया कीजिए, सॉरी, जल्दी खाया कीजिए। जी ठीक है हाँ। ना। नीरू जी जी, से मेरी बातचीत होती रहती है, उनसे मैं मंगवाती रहती हूँ। ठीक है, गुड, ऑलराइट जी, वेरी नाइस। थैंक यू आईफोन सर। हेलो। अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। जी सर, आई कैन हियर यू, बोलिए। जी सर। सर मैंने एक बार प्लान लिया था आपका, लगभग 2 साल हो गए। उस अच्छा, प्लान कहाँ से बोल रहे में हैं आप, क्या नाम है मैं आपका? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, कुलदीप नाम है मेरा। कुलदीप जी, नमस्कार जी, बताइए सर। नमस्कार सर। सर वो मेरे हेल्थ के लिए ना काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, और वेरी गुड। उसमें काफ़ी अच्छी, मेरा रूटीन भी काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम एक चीज़ से फोकस हटना शुरू हो जाता है ना, तो वो वापस बैक टू रूटीन आ जाती है चीज़ें। तो मैं ठीक अब है। दोबारा रिवाइवल चाह रहा था, कि मैं सोच रहा था कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बट विद माइंडफुल एंड हेल्थी ईटिंग हैबिट। ये जो 100% सर। डाइजेशन जो है सर, ये तो एज के साथ तो इशू आएंगे ही आएंगे। तो इसको डिले जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो काम कीजिए ना कुलदीप जी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। हाँ। हमारे पास एक बहुत सस्ता प्लान है, रिटेंशन प्लान। अगर आपको पता है करना जी। क्या है, मैं आपके पीछे जी। कोच लगा दूंगा जो आपके डंडा रखेगा, क्योंकि ये गलत बात है। देखिए, एक बात समझिए, हम्म। आपने लाइफस्टाइल चेंज किया, सब कुछ ठीक हो गया, जब आपको पता है बिल्कुल सर। कि ये ठीक है चीज, फिर वापस यहाँ पे क्यों जाएंगे हम? तो मैसेज कीजिएगा मुझे, बताइएगा कि हमारी बात हुई थी, आई विल गाइड यू अगेन। हम आपको वापस प्रोग्राम पे डालते हैं, प्रॉपर 100% वाले पे। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्यों क्यों खराब करेंगे हम बॉडी को? तो अब दिक्कत क्या क्या आ नहीं गई है ठीक इस है। वक्त? नहीं कुछ नहीं सर, थोड़ा डाइजेस्टिव ऐसे लगता है कि जैसे राइट नाउ आई एम इन अराउंड 52 ईयर ऑफ एज। तो ठीक है, डाइजेस्टिव इशू आना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब धीरे मैं धीरे। समझता हूँ। अब उसके कुलदीप लिए जी, एक अच्छा आइडिया अब दूं आपको, आप कोच बन जाइए। कोच की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो खटपट करता ही नहीं खुद, अच्छा। क्योंकि उसने दूसरों को कोच करना है। नहीं सही है सर, ये आइडिया भी हाँ, बुरा नहीं है वैसे तो। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि हाँ हाँ हाँ। टीचर स्टूडेंट से ज्यादा टीचर सीखता है कि नहीं? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ, तो कोच एंड बनने की उनको परफॉर्म भी करना 6 महीने, पड़ता है हाँ, एज फॉर उसको फिर एग्जाम्पल। रखना पड़ता है, अपना लेवल अच्छा रखना पड़ता है। जी 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 जी। ठीक है, तो ये अच्छा आइडिया रहेगा आपके लिए। जी सर। तो सर मैं ठीक है, मैसेज करता हूँ, फिर आपको करूँ? प्लीज मेरे हाँ, पास मुझे दो मैसेज कर नंबर हैं दीजिए। आपके। नहीं नहीं, मेरा जो 000 वाला नंबर है ना, वो हाँ मेरा जी। नंबर खुद का है। ठीक है सर, ठीक है। जी, ऑलराइट, तो थैंक यू रविंदर जी। मोस्ट वेलकम सर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग और वांट्स टू आस्क समथिंग? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? किसी को प्रॉब्लम है, किसी की दोस्त मित्र की प्रॉब्लम है ना, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी कोई विन बताना, मैं सबसे ज्यादा एनकरेज करता हूँ विंस। विंस इकट्ठी होती है, बड़ी होती हैं। अगर आपने कोई सेमिनार देखा हमारा और उससे कोई चीज यूज की, उसकी विन बताइए प्लीज, क्योंकि बाकी लोग मोटिवेट होते हैं कि वो भी फॉलो करें। तो एक एक दो टिप्स हैं जो मैं बहुत यूज करता हूँ सुबह।
अगर आप दिन में सूरज में जाते हैं, आपकी बॉडी को अवेक फील होता है। अगर आप ऑन नहीं होंगे तो ऑफ कैसे होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक स्विच बंदा ऑफ करना चाहता है, मगर ऑन नहीं था तो ऑफ कैसे होगा? तो अगर आप दिन में ऑन नहीं है, फ्लाइट एंड फाइट में नहीं है, रात को ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट में नहीं जाओगे, तो दिन लोगों को दिन में अवेक नहीं फील होता, वो रात को स्लीपी फील नहीं करते। तो दिन में अवेक फील कैसे होता है? सुबह सुबह या दिन में किसी टाइम सूरज में जाइए, सूरज आपको अवेक करता है। लाइट ब्रेन को, जो फोटोन्स है जब आंख लेती है उसको लगता है दिन ऑन है, तभी तो रात को जो स्क्रीन करते हैं वो ऑन रह जाते हैं। तो दिन में धूप लेनी है ताकि रात को स्लीप हो जाए अच्छी। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इफ यू नो दिस, है ना। कोर्टिसोल सुबह बनता है, तो अगर सुबह उठ के 6 से 8 के बीच में आप सूरज के बीच में सैर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है, बिल्कुल अवेक। कोर्टिसोल दुश्मन नहीं है, गलत टाइम पे दुश्मन है। रात को वो दुश्मन है, क्योंकि रात को पैरासिम्पैथेटिक, मैंने पूरा जो मेरा कोच है ना उनको सिखाता हूँ, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये सिस्टम है, ऑन ऑफ। ये दोनों सिस्टम एक सिस्टम का पार्ट है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है जो हमें ऑन और ऑफ करवाता है। जितने लोगों को हाई बीपी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, वो खाने पड़ते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं, है ना, ये वो ऑन ही रह गए, ऑफ ही नहीं हो रहे। कई लोग ऑफ ही रह जाते हैं, ऑन ही नहीं होते, कोर्टिसोल नहीं बनता, उनको स्टिमुलेंट चाहिए, चाय कॉफी, है ना, अल्कोहल भी स्टिमुलेंट है। तो स्टिमुलेंट जिन लोगों को चाहिए उनका ऑफ सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, जिनका ऑन ऑफ नहीं हो रहा वो दूसरे तरीके से डिप्रेशन वाली चीजें। तो दोनों का सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसके ऊपर जो बुक है ना, जो मैं हर बार बोलता हूँ, डायनेटिक्स, इस सिस्टम्स को माइंड के हिसाब से ठीक करती है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस में है ना, आप हमेशा ऑन है, तो आप ऑफ ही नहीं हो पाते। सो dynetics.org वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहते हैं देखिएगा। बट हमने अपने माइंड को, हमने अपनी बॉडी को, जब वो ऑन होना चाहिए ऑन होना चाहिए, जब ऑफ होना चाहिए ऑफ होना चाहिए, ऐसे उस पर लेके आना है। कुलदीप जी, आपने कोई और क्वेश्चन पूछना है? प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरा ना एक रूटीन है, मैं रात को जिम जाता हूँ। तो मेरे को पता नहीं है अच्छा है बुरा है, नहीं, बट गलत है। मेरे पास दोपहर, एक्सरसाइज का टाइम। रात को तो सैर अच्छी होती है सर, क्योंकि जिम में पहले तो ऑक्सीजन कम है, वो कोर्टिसोल बढ़ाती है, और एक्सरसाइज कोर्टिसोल वैसे ही बढ़ा देती है। हमें तो शाम को कोर्टिसोल ओके। डाउन चाहिए। तो 3-4 बजे तो चलेगा, बहुत लेट ठीक नहीं है। चलने। तो या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जिम किया, फिर कोल्ड इमर्शन होती है, कोल्ड इमर्शन होती है, बिल्कुल आइस वाटर में डिप करते हैं बॉडी को, है ना, हाँ या जी हाँ बहुत जी। ठंडा पानी। वो हेल्प कर हाँ सकता जी। है फिर, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ गया ना, उसको वापस लाना है, हम्म, कोर्टिसोल को वापस लाना है, क्योंकि नींद अच्छी चाहिए, नींद ओके बुरी नहीं ओके चाहिए। ओके। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और एक लेमन बाम टी रिकमेंड करूंगा मैं, जितने भी लोग हैं, मेरे पास है ही बड़ी थोड़ी सी है, लेमन बाम, देखो अगर मिल जाए, है ना, वो ठीक है, लेमन तो बाम सर टी। ये अश्वगंधा हम रेगुलर ले सकते हैं? जी 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 जी, ठीक है सर। अश्वगंधा तो बहुत प्यारी चीज है सर। तो मेरी लेमन बाम टी है, जी। ऐसी दिखती है। ये दिन में 2 कप लेने को ओके। बोलता हूँ मैं। जिस बंदे को भी हम्म। डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइंड का काम है, उनके लिए अमृत है। अश्वगंधा 2 सुबह 2 शाम से शुरू करना है, फिर 1-1 पे आ जाना है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैंने 3000 mg तक लेना शुरू कर दिया था, बट नॉर्मली मैं 1000 mg लेता हूँ सोने से पहले। विटामिन D3 30,000 mg, मैंने एक विटामिन D3 निकाला है, मैंने बताया भी था, 60,000 IU, सिर्फ थोड़ी देर के लिए निकाला है, क्योंकि कई लोगों को बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। सो 60,000 IU 14 दिन लेना है, फिर बंद कर देना है, फिर 15-20 दिन बाद फिर 14 दिन लेना है। एक डब्बी में 30 कैप्सूल ही होते हैं। वो बड़ा हेल्पफुल है, इन द सेंस के D3 ना हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की तरह काम करता है। कई लोगों की कोर्टिसोल को ठीक करना होता है, तो रिपेयर करना है, हम चाहते हैं कि एड्रिनल्स को शांति मिले, उसकी जगह पे D3 काम करता रहे। एड्रिनल्स शांत हो गए, कोर्टिसोल का रिदम ठीक हो गया। तो D3 दिन में, अश्वगंधा दिन में और शाम में, लेमन बाम दिन में 2 बार, सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, स्ट्रेस बस्टर, ये अमृत चीज है जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, या उनको कोर्टिसोल बहुत टू हाई है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, उनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस बस्टर। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाता जो एक ही चीज के लिए है। हमारा पूरा मकसद है वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस कर दे, ताकि बॉडी नेचुरली बिहेव करे। तो उसके लिए भी है ना। अगर और किसी का क्वेश्चन है गाइस, प्लीज पूछिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट में पूछ सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि आपकी नींद अच्छी आए।
मैं क्या करता हूँ आजकल, मैं सुबह सुबह स्विमिंग पूल में, यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे 2 से 8 डिग्री है रात को, मैं स्विमिंग पूल में उतर जाता हूँ 5 मिनट्स से 4 to 5 मिनट्स। वो भी बहुत हेल्प करता है कोर्टिसोल में। वो बॉडी में सारी एनर्जी दोबारा बिल्डअप करता है, जहां जहां ब्लड नहीं जाता वहां भी ब्लड जाता है, रिपेयर करता है। इसको कोल्ड प्लंजिंग बोलते हैं। अगर आपका किसी और चीज के बारे में क्वेश्चन है, स्लीप जरूरी है, स्लीप का क्वेश्चन हो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग एल्स, प्लीज तो सर अनम्यूट जैसे करके आप आपने पूछ सकते हो। विटामिन 3 के बारे में बताया, तो जी जी। विटामिन 3 हमारा डायरेक्ट सनलाइट से नहीं आता है? सर आता है, मगर सुनिए, एटी हम्म। परसेंट से ज्यादा लोगों का लिवर फैटी है। D3 स्किन ले जी। लेती है, और लोग कपड़े डाल के स्किन धूप में जाते हैं, पहली चीज तो कपड़े डाल के धूप में गए तो D3 नहीं आएगा। D3 स्किन पे ओके। आके, वाइटामिन D3 नहीं आता, सनलाइट आके स्किन पे लगती है, लिवर उसको प्रोसेस करता है D3 में। अब लिवर 80% लोगों का फैटी है, तभी इंडिया में सूरज होने के बावजूद लोगों का D3 लो आता है। तो मैं D3 एज ओके। अ सप्लीमेंटेशन देता हूं, क्योंकि लिवर तो फैटी है, जी तो जी लिवर जी। अनफैटी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी। जी। ऑलराइट, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया है, कहते हैं सर, काफी नॉलेज वाला था सर सेशन आपका, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम मच। सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो टेक मच। केयर। जी। सर प्लीज डू द नेक्स्ट सेमिनार ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जस्ट लाइक यू डिड ऑन विटामिन डी, which was eye-opening due to all new information। ये गैलेक्सी M30s, इनका चैट पे मैसेज आया है। देखिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम मेरे फेवरेट मिनरल्स हैं। पोटेशियम हमें 4700 mg कम से कम चाहिए दिन में, और इंडियन लोग, है ना, जो कि दाल सब्जी सिर्फ कुक करके खाते हैं, सॉरी वेजिटेबल्स, उसमें पोटेशियम मार लेते हैं। पोटेशियम हमारे हार्ट को, हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को, हमारे एक एक सेल को चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सेल है, इसके अंदर पोटेशियम चाहिए, इसके बाहर सोडियम चाहिए। हमारी बॉडी में हर सेल में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। बैटरी क्या होती है, एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव। ऐसी हमारे सेल में एनर्जी कैसे बनती है, उसमें पंप है, सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम अंदर रखता है। जब ये हो जाता है, वो क्या होता है, वोल्टेज बनती है, अंदर प्लस है, बाहर माइनस है। पोटेशियम का सिंबल है K+, वो प्लस है, सोडियम माइनस है, तो बैटरी बनती है। अगर आपका पोटेशियम लो है तो बैटरी नहीं बनती, तो क्या लगता है, सारा दिन ऐसे लगता है हाय, चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, स्टिमुलेंट मिल जाए। मगर जहां पोटेशियम ठीक किया, एनर्जी आ जाती है। तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं। मैग्नीशियम हमें चिल करवाता है, वो एटीपी एनर्जी करेंसी बनाता है बॉडी में। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम एनर्जी बनवाते हैं, और मैग्नीशियम रात को नींद भी लाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ताकि अगले दिन एनर्जी बने। आई विल ट्राई, मैं आपकी सजेशन नोट कर लेता हूँ कि मैग्नीशियम और पोटेशियम पे पूरा सेमिनार हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है जी सर, लेट्स डू अ सेमिनार ऑन नेक्स्ट वीकेंड एंड गिव द इंफॉर्मेशन इन डिटेल। कोशिश करेंगे, सर्वे करूंगा कितने लोग चाहते हैं इस चीज को। अब देखो, मेरे एक चीज बुरी लगती है, 50-60 लोग बोल देते हैं सेमिनार पे आएंगे, आए कितने, 18। वो कहते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मुझे नहीं पसंद, जब आप आते हो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं भी अपना दिन सारा कुछ चेंज करता हूँ, बाद में पूरा दिन गला बैठ जाता है, क्योंकि इस पे बोलना ऊंची पड़ता है, नॉर्मल नहीं बोलना पड़ता। बट लोग क्या करते हैं, आते नहीं है, गलत बात है। योर सपोर्ट इज कमिंग टू द सेमिनार। ठीक है, अच्छा, आपकी एक और सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरी रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, आई कैन डू मोर रिसर्च। तो अब मेरा एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, आप वो कीजिए। मैं जितनी रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको वो भेजूंगा, आप मेरे साथ हिस्सेदार बनेंगे रिसर्च में। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा प्रोग्राम है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। मैं पीडीएफ बनाता हूँ, उन्हीं पीडीएफ से ये पीपीटी बनती है। मेन रिसर्च है, जैसे आपको नहीं पता, एक मसल है हमारी बॉडी में, कीगल मसल, कैगल या कीगल, जो सेक्सुअल हेल्थ, इनकॉन्टिनेंस, जिन लोगों का बिना बात से पेशाब निकल जाता है, जिनकी प्रोस्टेट की दिक्कत आती है, फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, और उसमें इतने बेनिफिट्स हैं। कीगल, उसको कैगल बोलते हैं। मैंने पूरी रिसर्च की है, उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप बैठे बैठे। मगर वो रिसर्च कैसे दूंगा आपको मैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट पॉपुलर नहीं है, वो उसकी पीडीएफ है। तो पीडीएफ को अवेल कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए प्लीज। हमारे 600+ मेंबर्स हो गए, आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूँ लोगों तक हेल्प पहुंचे, तो मैं हर रोज आपको टिप भी देता हूँ, रेसिपी भी देता हूँ उस ग्रुप में। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे, अगर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दूंगा। एंड अगेन, अगर कोई क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वरना वी विल एंड ऑफ। मुझे अच्छा लगता है जो लोग आते हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इस तरीके से सोचते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करके सेहत ठीक कैसे की जाए। तो आप लोग मेरे दोस्त हैं इन दैट सेंस, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
लास्ट, अगर लास्ट किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके या हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, वरना आज के लिए इतना ही करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, मैं ये वीडियोस भी वहां पे अपलोड करता हूँ, ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे, आपको सही इंफॉर्मेशन मिले एंड यू कैन स्टे हेल्दी घर के खाने से। वही हमारा मेन गोल है, ताकि आप हेल्दी रह के पाएं और दवाइयों से सर्जरी से दूर रहें और नेचुरली बॉडी को एनर्जेटिक रखें। और जैसे आज का मकसद था, स्लीप अच्छी रहे। स्लीप अच्छी है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, गाबा बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा, नींद अच्छी आएगी तो रिपेयर होगी, एजिंग नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। एक छोटा सा लास्ट टिप दे रहा हूँ, कई लोग ना रात को एप्पल साइडर या बीटेन ले लेते हैं, कई लोगों को चलता है, कईयों को नहीं चलता। तो अगर आपको रात को एसिडिटी लेने से नींद नहीं आती, तो एसिडिटी जो, तभी मैं कहता हूँ 6 बजे खाना खाना है तो एप्पल साइडर और बीटेन 6 बजे ले लेंगे, है ना, ताकि वो रात को ना लेना पड़े। मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं रात को एप्पल साइडर ले सकता हूँ, मुझे नींद अच्छी आती है। बट कई लोगों को 7 और 8 ओ क्लॉक के बाद एप्पल साइडर और बीटेन नहीं लेना चाहिए, तो उनको डिनर ही पहले कर लेना चाहिए ताकि उनकी नींद अच्छी आए। एंड अगेन गाइस, आई रियली अप्रिशिएट आप लोग आए, आपने ज्वाइन किया, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।